खुशालपुर स्थित रॉयल विला बैंक्वेट हॉल में आयोजित 3 दिवसीय भव्य सत्संग का बुधवार को भावपूर्ण वातावरण में विश्राम हुआ। सत्संग के दौरान एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र की गूंज से पूरा परिसर भक्तिमय बना रहा। अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर आध्यात्मिक शांति और आत्मिक प्रेरणा प्राप्त की। सत्संग में प्रवचन करते हुए मंत्र के ऋषि सतपुरुष बाबा फूल संदे वाले के जीवन, सत्य और आत्मा के गुण रहस्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है और यह कब बीत जाता है इसका आभास भी नहीं होता। यदि जीवन को पुण्य, सत्य और ईश्वर स्मरण में लगाया जाए तो वही जीवन सार्थक बनता है। उन्होंने अपने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि यह संसार हवा के झोंके की तरह है, आज यहाँ तो कल कहाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह झूठ, फरेब और छल से दूर रहकर सत्य के मार्ग पर चले। बाबा फूल संदे वाले ने प्रवचन में यह भी कहा कि आज धर्म और कर्म केवल पुस्तकों तक सीमित होता जा रहा है। लोग झूठ को होशियारी समझने लगे हैं, जिससे परिवार और समाज में दुख बढ़ता जा रहा है। सच्चाई का पालन करने से ही जीवन में शांति और सुख आता है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर हर समय हमारे हृदय और आत्मा में निवास करता है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने और स्मरण करने की। सत्संग के दौरान गुरु भक्ति, आत्मा की शुद्धता और परमेश्वर की आराधना पर आधारित भजन व वाणी से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र के जाप से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। प्रवचन सुनकर कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हुई और उन्होंने अपने जीवन में सत्य और सदाचार अपनाने का संकल्प लिया। मत इसके कहने में चलना, मन की गति अगाध है। मत इसके कहने में चलना, जो इसके कहने में चले पड़े नरक में गलना। ये मरने के बाद का नरक नहीं, यहीं पे नरक उपस्थित कर देता है मन। नरक उधर यमराज वाले नरक जाने की जरूरत नहीं। मन शैतान है, फिर दूर ले जाके उसके गले पे छुरी रखता है। इससे जो सावधान नहीं रहते उनकी अवश्य दुर्गति होती है। फूल संदे वाले बाबा कहते, मेरे मन बैरागी, बोल बता कहाँ मंजिल तेरी, आगे है। जैसे जन्म मरण का अंत नहीं, वैसे इस मन का भी अंत नहीं। इस मन के कहने में जो नहीं चलते, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अपने विचारों को जो पवित्र बना लेते हैं, अपने बल से नहीं, गुरु प्रसाद अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सत्ता के निकट पहुंचने के लिए देखो के बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, ओंकार के गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें।
सत्संग के उपरांत बड़ी संख्या में लोगों ने मंत्र दीक्षा ग्रहण की तथा भोजन प्रसाद भी प्राप्त किया। अंतिम दिन सत्संग की ओर से सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले का तुलादान किया गया। तुलादान से प्राप्त धनराशि देश के शहीद सैनिकों की सेवा तथा अन्य धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित की जाती है। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि सत्संग का उद्देश्य मानव जीवन को सही दिशा देना और समाज में प्रेम, सत्य व सेवा की भावना को मजबूत करना। 3 दिन कथा सत्संग चला, क्या क्या रहा 3 दिन और आज का कार्यक्रम रहा? 3 दिन सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का अपराह्न 2 बजे से दिव्य सत्संग प्रारंभ हुआ और यह है सत्संग में सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने एक पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना पर बल दिया। सभी को उस एक परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। जब तक हम अपनी आत्मा में उस परमात्मा का ध्यान करके आराधना नहीं करेंगे, उसके नाम का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक हमारी इस आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। आत्मा की मुक्ति के लिए सभी को उस एक पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। वैसे आज तुलादान जो तुलादान किया जाता है 24 तारीख में सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का सभी धर्म प्रेमियों और अनुयायियों ने, सेवक भाइयों ने, बहनों ने सिक्कों से उनको तोला जाएगा। और यह है तुलादान की जो सेवा सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले जो हमारे देश पर जिन्होंने बलिदान दे दिया है उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए अर्पण की जाएगी।